अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कनाडा आना चाहते हैं, पीआर लेना चाहते हैं कनाडा का विद फैमिली। 2026 के लिए कनाडा इमिग्रेशन ने बहुत बड़ी पॉलिसी चेंज की है और आप कह सकते हैं कि सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों के लिए कनाडा की इमिग्रेशन खोल दी गई है। बगैर आइल्स, बगैर जॉब ऑफर, बगैर फ्रेंच लैंग्वेज के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं कनाडा की इमिग्रेशन 2026 में। You can now apply for Canada immigration without a job offer, without IELTS, and even without knowing the French language. लीगल तरीके से घर बैठे पीआर लेना चाहते हैं तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स हैं, उनके लिए कनाडा इमिग्रेशन हमेशा से काफ़ी आसान रही है, लेकिन सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड जॉब्स के लोगों के लिए ये नई अनाउंसमेंट बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। सबसे पहले तो आप ये न्यूज़ देखिए, Canada to increase provincial immigration by 66% in 2026। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी शायद लंबी हो जाएगी, लेकिन इसको समझ लेंगे आज आप तो आपके लिए इसमें बहुत फ़ायदा होगा। कनाडा इमिग्रेशन के टोटल 100 से ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू लोग इमिग्रेट करते हैं कनाडा, लेकिन सबसे फेमस है एक्सप्रेस एंट्री। अब एक्सप्रेस एंट्री की रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं, उसके अंदर कट ऑफ स्कोर इतना हाई जा चुका है कि उसमें क्वालिफाई करना ही बहुत लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो गया है। जो लो कैटेगरी जॉब्स के लोग होते हैं, जो कि सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड होते हैं, उनके लिए एक्सप्रेस एंट्री पॉसिबल नहीं रहा। तो कनाडा इमिग्रेशन ने क्लियर अनाउंसमेंट की है कि वो लोग भी कनाडा आने का उतना ही राइट रखते हैं जितना कि प्रोफेशनल्स। तो उसके लिए कनाडा ने अपने प्रोविंसेस को ये अथॉरिटी दे दी है इस नए साल में कि हर प्रोविंस नई स्ट्रीम स्टार्ट कर सकता है या पुरानी स्ट्रीम्स के अंडर ही अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोगों को आने के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है। तो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोग अप्लाई इसमें कैसे करेंगे, उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको एप्लीकेशन सबमिट करवा के देंगे। अब ये कैसे करेंगे ये मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताता हूँ। पिछले साल तक 55,000 का कोटा कनाडा के प्रोविंसेस के पास था, जो कि वो लोगों को पीआर दिलवा सकते थे और कनाडा बुलवा सकते थे। लेकिन अब कनाडा के प्रोविंसेस को ये कोटा इंक्रीज़ कर दिया गया है बाय 66% और टोटल 91,500 लोगों का कोटा कर दिया गया है, जो कि 2026 में कनाडा का पीआर लेंगे। अब 91,500 का मतलब पूरे फैमिली मेंबर्स मिला के नहीं होता, ये सिंगल प्रिंसिपल एप्लीकेंट की बात होती है। मेन एप्लीकेंट होंगे 91,500, उनके डिपेंडेंट्स, उनके फैमिली मेंबर्स मिला के तो ये तादाद लाखों में चली जाएगी। इसका फ़ायदा किन लोगों को होगा? जो लोग एक्सप्रेस एंट्री के लिए क्वालिफाई नहीं करते, क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री के स्कोर्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। जो लोग कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में क्वालिफाई नहीं करते, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास तो कनाडा का एक्सपीरियंस होता नहीं है। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया में बैठे हैं तो आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस क्लास में भी बहुत से लोग क्वालिफाई नहीं करते। और नेक्स्ट वो लोग जिनका ऑक्यूपेशन टियर 4 और टियर 5 की कैटेगरी के अंडर आता है, लोअर स्किल्ड ऑक्यूपेशंस। अब टियर 4, टियर 5 में ड्राइवर्स आ जाते हैं, डिश वॉशर्स, किचन हेल्पर्स, डिलीवरी ड्राइवर्स, कंस्ट्रक्शन लेबर्स, फार्म वर्कर्स, इस तरह के और ढेरों ऑक्यूपेशंस हैं फ्रेंड्स। और ये पॉलिसी चेंज उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, ये कनाडा इमिग्रेशन ने खुद बता दिया है। अभी मैं आपको आगे इसके स्टेप्स भी बताऊंगा कि कैसे आपने इसमें प्रोसीड करना है। और नेक्स्ट वो सभी लोग फ़ायदा से उठाएंगे जो लोग कनाडा से बाहर हैं और कनाडा का पीआर लेना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों ने क्या स्टेप लेना है, इसमें कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो फ्रेंड, एक्सप्रेस एंट्री की हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि उसमें क्वालिफाई करना इतना ईजी नहीं रहा। हम बात करते हैं डायरेक्ट प्रोविंसेस की। अब हर प्रोविंस के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी को भी नॉमिनेट कर दे कनाडा का पीआर लेने के लिए। कनाडा के तकरीबन सभी प्रोविंस अपने प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स रन करते हैं, यानी कि इमिग्रेशन प्रोग्राम्स। सबसे ख़ास बात ये होती है कि ये पहली एप्लीकेशन आपकी बिल्कुल फ्री होती है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते, कोई पैसे नहीं होते। आपने उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है। हर प्रोविंस के बहुत से इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं, उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिनमें ज़्यादातर प्रोग्राम्स आपसे जॉब ऑफ़र लेटर मांगते हैं। और कनाडा का जॉब ऑफ़र लेटर लेना भी इतना आसान नहीं रहा आजकल। लेकिन आपने यहाँ परेशान नहीं होना, क्योंकि बग़ैर जॉब ऑफ़र के भी आपके पास ऑप्शंस होती हैं अप्लाई करने की। सबसे पहले ओंटारियो में आपके पास एक ऑप्शन है, विदाउट जॉब ऑफ़र लेटर आप अप्लाई कर सकते हैं। आप सस्केचुअन में विदाउट जॉब ऑफर लेटर अप्लाई कर सकते हैं। आप क्यूबेक के प्रोविंस में विदाउट जॉब ऑफर लेटर अप्लाई कर सकते हैं। और भी ऐसी स्ट्रीम्स हैं जहाँ पे जॉब ऑफर के बगैर अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं स्पेशली 2 प्रोविंसेस की बात करूँगा जिनमें एप्लीकेशन अब आपने फौरी जमा करानी है अगर आप कनाडा आने में वाकई इंटरेस्टेड हैं। और ये 2 प्रोविंस हैं, सस्केचुअन और क्यूबेक। और क्योंकि क्यूबेक एक फ्रेंच स्पीकिंग प्रोविंस है, तो बहुत से लोग ये कहते हैं, सिर्फ गूगल से पढ़ लिया उन्होंने और वो इस बारे में अपनी राय बना लेते हैं कि विदाउट फ्रेंच लैंग्वेज आप अप्लाई नहीं कर सकते। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स।
फ्रेंच लैंग्वेज आपका पॉइंट्स बढ़ा देती है, आपका स्कोर इंक्रीज कर देती है। इसी तरह आइल्स आपका पॉइंट्स बढ़ाने में, स्कोर इंक्रीज करने में मदद करता है, लेकिन ये मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है। अगर ये मैंडेटरी होता तो सस्कैचुअन की तरह या दीगर प्रोविंसेस की तरह आप अप्लाई ही ना कर सकते। इसमें आपको एप्लीकेशन जमा कराने की पूरी आज़ादी है। आप विदाउट आइल्स, विदाउट फ्रेंच लैंग्वेज अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसके बगैर आपके पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपकी सिलेक्शन होगी और आगे आपका पीआर का प्रोसेस चलेगा। ये बात कर रहे हैं हम क्यूबेक की। इसमें कोई भी कैटेगरी, कोई भी ऑक्यूपेशन, वो कंस्ट्रक्शन लेबर है, फार्मर है या रेस्टोरेंट वर्कर है या कोई प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कोई भी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसी तरह सस्कैचुअन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट जॉब ऑफर, लेकिन सस्कैचुअन में आइल्स मैंडेटरी होता है। वहाँ पे विदाउट 4.5 बैंड्स आइल्स के आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। अब ये दोनों में डिफरेंस बहुत क्लियर है फ्रेंड्स। सस्कैचुअन बगैर आइल्स के अलाउ ही नहीं करता, इट मीन्स कि आइल्स मैंडेटरी है। क्यूबेक आपको अलाउ करता है विदाउट आइल्स एंड विदाउट फ्रेंच। इट मीन्स कि वहाँ पे ये लैंग्वेज सर्टिफिकेशन मैंडेटरी नहीं होती। एप्लीकेशन के दौरान क्यूबेक इमिग्रेशन को जब हम बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज या आइल्स की सर्टिफिकेशंस नहीं है, तो क्यूबेक इमिग्रेशन का नोट है उसके बारे में कि आपके वर्क एक्सपीरियंस और आपकी क्वालिफ़िकेशन से ये एज्यूम किया जाता है, ये कंसिडर किया जाता है कि आपकी लैंग्वेज स्किल्स कितनी अच्छी हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं जो कि आपको आगे पीआर के प्रोसेस में लेके चलते हैं। लेकिन एप्लीकेशन सबमिट करवाना सबका राइट है और ये एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि कनाडा की फेडरल इमिग्रेशन ने अब कोटा बढ़ाया है प्रोविंसेस के लिए। अब ऐसा नहीं होने वाला कि जो कोटा न्यू ब्रंसविक को मिला है वही कोटा ओंटारियो को भी मिलेगा और वही क्यूबेक को भी मिलेगा। ऐसा नहीं होता। प्रोविंस की पॉपुलेशन के हिसाब से कोटा होता है। जो कम पॉपुलेशन के प्रोविंस हैं जैसा कि यूकॉन, उनके पास बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल का कोटा होगा, लेकिन ओंटारियो, क्यूबेक, सस्कैचुअन, इनके पास कोटा बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसमें अप्लाई करने के लिए हम आपकी मदद कर सकते हैं। हमारे इमिग्रेशन प्रोफेशनल जिन्होंने कनाडा इमिग्रेशन के साथ 20 साल से ज़्यादा काम किया है, वो आपकी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। ऑफ कोर्स वो अपने सर्विस चार्जेस लेंगे, लेकिन प्रोफेशनली आपकी एप्लीकेशन क्यूबेक के लिए, सस्कैचुअन के लिए या जिसमें भी आप लोग इंटरेस्टेड हैं वहाँ पे सबमिशन करवा के देंगे। अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं तो इस ईमेल पे हमें ईमेल कीजिए। मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा उनका, आप उनसे डायरेक्ट रब्ता करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। विद फैमिली आप कनाडा का पीआर लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।